क्या कभी ऐसा हुआ है कि चारों ओर लोगों की भीड़ हो, फिर भी तुम्हें अपने भीतर गहरा अकेलापन महसूस हुआ हो? क्या कभी तुमने मुस्कुराते हुए अपने आंसू छिपाए हों ताकि कोई तुम्हारी टूटन को पहचान न सके? क्या कभी रात के अंधेरे में तुमने आसमान की ओर देखकर केवल इतना कहा हो, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण चेहरा नहीं दिखा सकता, वैसे ही चिंता से भरा हुआ मन जीवन का मार्ग नहीं देख सकता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने बदल गए, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या किसी के बदल जाने से तुम्हारा मूल्य कम हो जाता है? नहीं। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से नहीं, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चरित्र से तय होता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी तुम्हारी तरह टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन उसी क्षण मैंने उसे गीता का ज्ञान दिया। मैंने उसे यह सिखाया कि दुख के बीच भी स्थिर कैसे रहा जाता है, क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है। यदि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहे हैं तो कठिनाइयों से मत घबराओ। हर दर्द तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर चलता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मेरा घर बना लो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं डगमगाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम बार बार अपने बीते हुए कल को याद करके अपने आज को क्यों नष्ट कर रहे हो? जो बीत चुका है वह लौटकर नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि किसी अपने का बदल जाना कितना पीड़ादायक होता है। जब विश्वास टूटता है तब मनुष्य को पूरी दुनिया पर संदेह होने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि एक व्यक्ति ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा संसार बुरा है। हे मनुष्य, याद रखो, जो तुम्हें सचमुच प्रेम करता है वह परिस्थितियां बदलने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन से अनमोल चीजें नहीं छीनते। वे केवल वह हटाते हैं जो तुम्हारी यात्रा में बाधा बन चुकी होती है। जब बीज मिट्टी के भीतर दबता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके नए जीवन की शुरुआत बनता है। हे मनुष्य, तुमने देखा होगा कि नदी कभी पीछे नहीं बहती, वह केवल आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा भगवान को बनाओ, लोगों को नहीं। लोग समय देकर साथ बदल लेते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारा हाथ तब भी नहीं छोड़ते जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है। जो मेरे ज्ञान पर विश्वास करता है उसका मन परिस्थितियों से नहीं, मेरे प्रेम से चलता है, और जिसका मन मेरे प्रेम से भर जाता है उसे संसार का कोई दुख लंबे समय तक बांध नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा है, वह तुम्हारे अपने मन के भीतर छिपा हुआ है। जब मन भय से भर जाता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सबसे पहले तुमने क्या खोया? तुमने अपने मन की शांति खो दी। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखो, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं तो यह भी संभव है कि ईश्वर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहे हो। हे मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा किसी दूसरे तक पहुंचने की नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर तक पहुंचने की है। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनाओ, अपने अतीत को अपनी कैद मत बनाओ, अपने डर को अपना भविष्य मत बनने दो। तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जो मनुष्य अपने मन को अपना मित्र बना लेता है उसके लिए जीवन का हर संघर्ष एक नई सीख बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने भाग्य को दोष देते रहते हो, लेकिन क्या कभी अपने कर्मों को देखा है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने अपना कर्म पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से किया? याद रखो, जो किसान बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करता है उसे केवल निराशा मिलती है। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर ही फल देंगे। इसलिए अधीर मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं, कर्म ही आदत बनते हैं, आदत ही चरित्र बनती है, और चरित्र ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। हे मनुष्य,
ईर्ष्या तुम्हारे सुख की सबसे बड़ी चोर है। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी तुलना केवल कल के अपने आप से करो। याद रखो, नदी कभी यह नहीं सोचती कि रास्ते में कितने पत्थर हैं, वह केवल बहना जानती है, इसलिए अंत में वही समुद्र तक पहुंचती है। आगे बढ़ना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन अपने मन को परिणाम का दास मत बनाओ। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है और उसका विश्वास भगवान पर रहता है, उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे हृदय का सबसे भारी बोझ तुम्हारा दुख नहीं है, तुम्हारे हृदय का सबसे भारी बोझ तुम्हारी नाराजगी है। याद रखो, क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह होता है, जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, सबसे पहले वही तुम्हारे अपने हाथों को जलाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही अपने मन का स्वामी बन सकता है। दूसरों के कर्म उनके साथ रहेंगे लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अपने मन को दूसरों की गलतियों का कैदी मत बनाओ, क्योंकि अंधकार को अंधकार कभी समाप्त नहीं कर सकता। केवल प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। घृणा को घृणा कभी समाप्त नहीं कर सकती, केवल प्रेम और क्षमा ही उसे समाप्त कर सकते हैं। हे मनुष्य, यदि तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो हर दिन अपने हृदय से एक शिकायत कम करो, हर दिन एक व्यक्ति को क्षमा करो। जो दूसरों को क्षमा कर देता है वह सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। इसलिए अपने मन को घृणा से नहीं, प्रेम से भर दो, वहीं से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम उस कल के बारे में सोच सोचकर अपना आज खो रहे हो जो अभी आया ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जिस कल को तुमने अभी देखा ही नहीं, उसके लिए आज क्यों रो रहे हो? याद रखो, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं बनती। जैसे दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को समाप्त कर देती है। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, तब उसे रास्ते का डर नहीं लगता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। वैसा ही विश्वास अपने भगवान पर रखो। आज यदि कोई दरवाजा बंद हुआ है तो संभव है कि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे बड़ा द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हो। याद रखो, आंधी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन सूरज का प्रकाश फिर लौट कर आता है। हर दिन अपने मन में 3 बातें दोहराओ, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं, जो होगा मेरे कल्याण के लिए होगा। जब मन चिंता से भर जाए तब संसार की ओर मत भागो, मेरी ओर आओ। जहां विश्वास होता है वहां भय टिक नहीं सकता। इसलिए चिंता को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ और अपने हर कदम पर मुझे अपना साथी बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम पूरी दुनिया को पहचानने में लगे रहे, लेकिन कभी स्वयं को पहचानने का समय नहीं निकाला। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है वह संसार की भीड़ में खो जाता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है उसे अकेले चलने से भी डर नहीं लगता। तुम्हारा जन्म केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सोई हुई है। हे मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा स्वयं पर संदेह करना है। जिस दिन तुमने अपने भीतर विश्वास जगा लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। याद रखो, तूफान हमेशा बड़े वृक्षों की परीक्षा लेते हैं, कमजोर पौधों की नहीं। इसलिए यदि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। स्वयं को पहचानने वाला मनुष्य संसार से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सबसे बड़ा खजाना उसके अपने भीतर है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और हर दिन गीता के ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाशित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम समय को बहुत साधारण समझते हो, लेकिन समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तुम बार बार कहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराते हुए कहोगे, यदि वह घटना न हुई होती तो मैं आज इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। समय किसी का मित्र भी नहीं होता और शत्रु भी नहीं। समय केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण होता है। याद रखो, जिस व्यक्ति ने धैर्य सीख लिया उसने आधा जीवन जीत लिया, जिसने विश्वास सीख लिया उसने पूरा जीवन जीत लिया। हे मनुष्य, तुम्हें केवल चलते रहना है। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। थक जाओ तो कुछ देर विश्राम कर लो, लेकिन अपने सपनों, अपने विश्वास और अपने भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना। याद रखो,
समय कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह केवल तुम्हें तैयार कर रहा होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपकी भी देता है और चोट भी देता है ताकि वह एक सुंदर घड़ा बन सके। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो धैर्य के साथ कर्म करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए समय से मत लड़ो, समय के साथ चलो, क्योंकि सही समय पर ईश्वर तुम्हें वह सब देंगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है।